नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में हम बात करेंगे कि आखिर चीन, जी हां, लाल ड्रैगन ने कब कब ये हिमाकत की है कि भारत पर खड़े हमारे प्रहरियों पर वो अंदर घुसने की कोशिश करे। भारत चीन सीमा पर आखिर अब तक कहां कहां रहा है विवाद। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर 2022 को हिंसक झड़प की पहल चीन की तरफ से की गई। भारतीय सेना का कहना है कि झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन घायल होने वालों में चीनी सैनिकों की संख्या सर्वाधिक है। साल 1975 के बाद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान में एक खूनी झड़प हुई थी। इसमें 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। इसके बाद चीन ने पूर्वी लद्दाख की पेंगोंग त्सो झील में अपनी गश्ती नौकाओं की तैनाती बढ़ाई। यह इलाका लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास है, एलएसी के पास। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर लंबी सीमा, जी हां, साझा करता है। यह सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह सरहद 3 सेक्टरों में बटी हुई है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों के बीच मतभेद है। भारत पश्चिमी सेक्टर में अक्साई चीन पर अपना दावा करता है, लेकिन यह इलाका फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। चीन का कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने यह समझौता किया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका कहना है कि तिब्बत चीन का अंग रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। कुल मिलाकर चीन अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। जी हां, तथ्य में जानिए, पेंगोंग त्सो विवाद आखिर है क्या। 134 किलोमीटर लंबी पेंगोंग त्सो हिमालय के करीब 14,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। इस झील का 45 किलोमीटर हिस्सा भारत में पड़ता है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में आता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के बीच से होकर गुजरती है। कहा जाता है कि पश्चिमी सेक्टर में चीन की तरफ से अतिक्रमण के 1/3 मामले इसी पेंगोंग त्सो के पास होते हैं। जी हां, गलवान घाटी, क्योंकि बात चीन की है, चीन की हिमाकत की। गलवान घाटी विवादित क्षेत्र अक्साई चीन में है। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नजदीक स्थित है। यहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। यह घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। अब आपको हम बताते हैं डोकलाम। साल 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफी विवाद हुआ था, जो 70-80 दिन तक चला था। फिर बातचीत से सुलझाया गया। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का पुरजोर विरोध किया। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन यह इलाका सिक्किम बॉर्डर के नजदीक ही पड़ता है। दरअसल ये एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है, यानी भारत, चीन और भूटान तीनों की ही सीमाएं यहां मिलती हैं। आइए अब बात करें तथ्य में तवांग की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके पर चीन की निगाहें हमेशा से जमी रही हैं। वो तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है और ये कहता भी है कि तवांग और तिब्बत में काफी ज्यादा सांस्कृतिक समानताएं हैं। तवांग बौद्धों का प्रमुख धर्म स्थल भी है, इसलिए कहा जाता है कि चीन तवांग को अपने साथ लेकर तिब्बत की तरह ही प्रमुख बौद्ध स्थलों पर अपनी पकड़ बनाना चाहता है। दलाई लामा ने जब तवांग के बौद्ध मठ का दौरा किया था, तब भी चीन ने इसका
काफी विरोध किया था। आइए अब बात करते हैं नाथुला की। तथ्य: नाथुला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। भारत की ओर से यह दर्रा सिक्किम की राजधानी गंगटोक से तकरीबन 54 किलोमीटर पूर्व में है। 14,200 फीट ऊंचाई पर स्थित नाथुला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से होकर चीनी तिब्बत क्षेत्र में स्थित कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा के लिए भारतीयों का जत्था गुजरता है। 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद बंद कर दिए जाने पर साल 2006 में कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद नाथुला को खोला गया क्योंकि 1890 की संधि के तहत भारत और चीन के बीच नाथुला सीमा पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन साल 2020 के मई के महीने में खबर आई थी कि नाथुला दर्रे के पास भारत और चीन के सैनिकों में झड़प हुई थी। जी हां, तो आपने देखा, तथ्य में हमने आपको बताने समझाने की कोशिश की कि आखिर विस्तारवादी नापाक लाल ड्रैगन किस तरह से भारत की सीमाओं पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, लेकिन हमारे जाबाज प्रहरी उसके दांत खट्टे कर वापस मोड़ देते हैं। तथ्य में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।